ताऊ जी चाय। अभी अभी सोई है, तू अंदर जाएगा तो जाग जाएगी। बैठे तक ले लीजिए ताऊ जी, ले लीजिए ना ताऊ जी। आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, ऐसा कैसे चलेगा? बात है। तूने खाना खाया? जी। अब हम खाना नहीं खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे ना, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है। अब अस्पताल में तो हमारे हाथ की चाय मिलने से रही, वो तो तब ही नसीब होगी जब अब भाभी को यहाँ से छुट्टी दिला के घर लेके जाओगे। कुसुम, माया को अंदर भेजना। माया तो नहीं है सर, वो बाहर गई है। आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। कुसुम जी, सब कुछ ठीक तो है ना? जी, सब कुछ ठीक है। काम में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी नहीं। नहीं, अगर दिक्कत हो तो कहना, मैं हूं ना। मैं भी तो भैया। पापा जी। हाँ जी। दरअसल मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्यों 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 क्यों? ये कैश रजिस्टर है ना? ये नहीं, ये तो चेक का रजिस्टर है। चेक करना आपको? चेक करना, मैं चेक करा देता हूँ। नहीं, चेक रजिस्टर आप ही को मुबारक हो। पापा जी। हाँ जी। दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कैश चाहिए? पैसे लोगे? हाँ। वो तो मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ चेक मारता हूँ ना, टेक्निकल प्रॉब्लम यू सी। अच्छा, ठीक है, आप चेक दे देना, मैं कैश करा लूंगा ना। करेक्ट है, ठीक है। कितने का बनाता हूँ बता? 5,000 का बना दीजिए ना। 5,000 का? हाँ। ठीक है, मैं 5,000 रुपए का चेक बना देता हूँ और उस पर सिग्नेचर जो है वो आप विशाल बाबू से ले लें। हाँ? क्यों, उस पे सिग्नेचर आपके नहीं रखते? कमाल की बातें कर रहे हैं आप भी हरिहर बाबू। भैया नौकर आदमी है, नौकर आदमी। चेक के ऊपर तो सिग्नेचर होता है ना, वो मालिक लोगों का होता है। विशाल बाबू को प्रॉब्लम है आपको कोई? नहीं, आप तो वो है ना उनके मामा ससुर, है ना, तो आपसे तो हिसाब पूछेंगे नहीं वो। नहीं, दरअसल पापा जी बात ये है कि एक चेक के दस्तखत के लिए मैं जमाई बाबू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बस यही। हाँ। नहीं तो फिर तो तू तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। विशाल, कुसुम बता रही थी कि तुम सुबह से मुझे ढूंढ रहे थे। दरअसल मैं ट्रिप की अरेंजमेंट्स के लिए गई थी। हमारा जो ट्रैवल एजेंट है ना, वो बिल्कुल स्टूपिड है। अरे फोन पर बुकिंग लेने को तैयार ही नहीं था। फिर करण ने बताया कि उसका भी एक ट्रैवल एजेंट है। हम वहाँ चले गए थे, लेकिन वो मिला ही नहीं। एनीवे हम मैसेज छोड़ के तो आए हैं, आता ही होगा वो। इसकी कोई जरूरत नहीं है माया। मैंने डिसाइड किया कि हम गोवा का असाइनमेंट नहीं कर रहे। व्हाट? ये क्या मजाक है विशाल? माया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम गोवा नहीं जा रही हो। लेकिन विशाल, तुम तो ये जानती हो कि ये असाइनमेंट हमारी कंपनी के लिए कितना प्रेस्टिजियस है। अगर हमें ये असाइनमेंट मिल गया ना तो। माया, तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी कंपनी मतलब? विशाल, तुमने ही तो कहा था कि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम एम्प्लॉयज की भी है। क्या हम लोगों को इसकी भलाई के बारे में सोचने का कोई हक नहीं? माया, I don't want to talk about this topic, okay? My decision is final. तुम लोग गोवा नहीं जा रहे हो। बट विशाल, कोई तो वजह होगी। I said it's final. ओह, आई सी। कहीं ऐसा तो नहीं विशाल कि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं करण के साथ जा रही हूँ? यही बात है ना विशाल? हाँ, यही बात है। Do you have a problem with this? Of course not विशाल। लेकिन अगर ऐसी बात है तो असाइनमेंट छोड़ने की क्या जरूरत है? करण ना सही, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तो और भी ज्यादा खुशी होगी। देखो माया, तुम जानती हो कि तृष्णा। ओह यस, ये तृष्णा बीमार है, तृष्णा हॉस्पिटल में है। तुम कैसे आ सकते हो मेरे साथ? तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी है ना। जानती हो विशाल कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, और ये भी जानती हूँ कि मुझसे कई ज्यादा तुम तृष्णा से प्यार करते हो। तो फिर मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत है? मैं करण के साथ जाऊं या किसी और के साथ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू एनीवे? एनीवे विशाल, तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं आज भी तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारी तरह धोखा देने का मेरा इरादा नहीं है। माया प्लीज। रिलैक्स विशाल, रिलैक्स। विशाल, मुझे और भी बहुत काम करने हैं, मैं चलती हूँ। किस सोच में पड़ गए ताऊ जी? संस्कारी, मुझे अस्पताल अच्छा नहीं लगता। इसका माहौल मुझे अजीब सा लगता है संस्कारी। पहली बार मैं अपने पिताजी को यहाँ लेकर आया था तो पता भी नहीं था एक अस्थमा का अटैक, छोटी सी बीमारी जानलेवा बीमारी बन जाएगी। दूसरी बार मैं माँ को एक ऐसे ही अस्पताल में लेकर आया था। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, तब भी मुझे अकेला ही लौटना पड़ा। उसके बाद अपने छोटे भाई यानी कि विशाल के माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उन्हें यहां लाया था। तभी मैं अकेला ही लौटा था। इस बार मैं अकेला नहीं लौटना चाहता संस्कारी। हालांकि उसने मुझे पहले से तैयार कर दिया है, पर मैं तृष्णा के बगैर यहां से नहीं जाना चाहता संस्कारी। आयशा, वो तुमने रिपोर्ट्स चेक कर ली थी? यस मैम। कुछ और कहना था? हाँ, मैं 2-3 दिनों के लिए गोवा जा रही हूँ। सो कुड यू प्लीज फॉलो अप पद्मसी's अकाउंट आल्सो? या श्योर, डेफिनेटली। थैंक्स आयशा। माया, विशाल, राजेश, आई एम सॉरी। माया, जाने से पहले वो स्टूडियो ब्रीफिंग जरा चेक कर लेना प्लीज। या ओके? आई विल।
क्या हुआ माया? नथिंग। हेलो निमी। अरे करण, तुम आ गए? मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। देखो मैंने अपना बायोडेटा तैयार किया है। वैसे एक्सपीरियंस तो कुछ खास है नहीं, पर इतनी डिटेल्स काफी होंगी क्या? अरे निमी छोड़ो ना इसे। क्यों, क्या बात है? गेस व्हाट? अरे ऐसी खबर लाया हूं कि सुनकर खुशी से उछल पड़ोगी। डोंट टेल मी करण, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? बिना मेरा इंटरव्यू लिए कोई मुझे नौकरी कैसे दे सकता है? ओफो, मैं तुम्हारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम भी ना नौकरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं तुम्हें। तो फिर और क्या बात हो सकती है? बताओ ना। प्यार, मोहब्बत, रोमांस। खुलकर बताओ ना। मैं और माया 2 दिनों के लिए गोवा जा रहे हैं। हेलो, या जेके ट्रैवल्स? आई वांट 2 tickets फॉर गोवा। कल रात की फ्लाइट। मायासूरी 22 एंड विशाल खुराना 26 years. Thanks. कैन यू बिलीव इट, ये आइडिया माया का ही है। वैसे तो हम लोग ऑफिशियल ट्रिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे 2 या 3 दिन हम लोग दोनों वहाँ अकेले रहेंगे, सिर्फ माया और करण। चलो अच्छा है, तुम मुझसे अपने दिल की बात खुलकर बता भी सकते हो। ऑफ कोर्स। अरे हाँ निमी, तुम मेरा सूटकेस पैक कर दो। हो सकता है मुझे कल सुबह ही निकलना पड़े। कम ऑन। ठीक है। और हाँ, वो जो ब्लू शर्ट तुम मेरे लिए लाई थी ना, उसे भी पैक कर देना। करण, ब्लू नहीं, येलो शर्ट। ओ हाँ, वही येलो। बाय डेटा। हेलो, यस, व्हाट? लेकिन मैं अकेली? क्या? विशाल? ओके। हाय पापा। हाय बेटी। क्या बात है, आज आप घर पर ही हैं? माया जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। बैठो। बेटी, हम तुम्हें लेकर बहुत परेशान हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम भी जानती हो। हाँ माँ, जानती हूँ, लेकिन आज इस तरह ये बात करने का मतलब? बेटी, हमने एक फैसला किया है और वो फैसला तुम्हें भी मानना पड़ेगा। कैसा फैसला? आज के बाद तुम विशाल से कभी नहीं मिलोगी। क्या? हाँ माया, तुम उसके ऑफिस की नौकरी छोड़ दोगी। अच्छा मजाक है पापा। नो माया, ये मजाक नहीं है। वी आर सीरियस। अगर ऐसी बात है तो फिर पापा आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं विशाल का ऑफिस नहीं छोड़ूंगी, और अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम माया? पापा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकती हूँ और बात सॉल्व भी हो रही है। क्या सॉल्व हो रही है? प्रॉब्लम्स दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। मुझे आप लोगों को ये बात नहीं बतानी थी, लेकिन लगता है बतानी पड़ेगी। कल रात की फ्लाइट से मैं और विशाल गोवा जा रहे हैं। गोवा? जी हाँ, ऑफिस के काम के लिए। और पापा,
मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रिप के बाद विशाल और मेरे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। कृष्णा, ये दवाई ले लो। मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। कैप्टन सुन कृष्णा, वैसे मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आखिर विशाल इतने प्यार से तुम्हारा ख्याल जो रखता है ना? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। वैसे तुम्हारे लिए विशाल का इतना प्यार देखकर मैं सोचता हूँ कि क्या विशाल माया को भी इतना प्यार दे पाएगा? करण, इसकी जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। माया कभी मेरी तरह बीमार थोड़ी ना पड़ने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। But I'm sorry. It's all right. लेकिन करण, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि... क्या लगता है? ऐसी बातें सिर्फ वो लोग करते हैं जिनका अपना दिल टूटा हुआ होता है। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ? विशाल, तुम और माया कल रात गोवा कितने बजे की फ्लाइट से जा रहे हो?